बिहार पुलिस जो है इस मामले पर लगातार अपने बयान और अपने साक्ष्य दे रही है। ऐसे में नीट यूजी परीक्षा का कैंसिल अगर नहीं होता है तो कोई मायने नहीं रह जाता है। परीक्षा दूषित हो चुकी है। जो योग्य कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा? आखिर ये लोग जब सेलेक्ट होंगे तो किसी न किसी योग्य कैंडिडेट का जगह मार के ही सेलेक्ट होंगे। तो एनटीए को विचार करना चाहिए, बिहार पुलिस से संपर्क करना चाहिए, साक्ष्य लेने चाहिए कि कैसे उनकी परीक्षा की गोपनीयता जो है वो भंग हुई है और इसका फायदा नाजायज तरीके से बहुत लोगों ने उठाया है। तो पुनर्परीक्षा पर विचार जरूर करना चाहिए एनटीए को। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं, सबूत कम है, साक्ष्य कम है, तो सीबीआई चाहे एनआईए से जांच करवा लें। आप रेकमेंड कर सकते हैं, सरकार के पास गुहार लगा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 5 मई को पूरे देश में नीट यूजी यानी कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ। बिहार में बड़े पैमाने पर छात्र स्कॉलर गैंग के मेंबर पकड़े गए और ये लोग संलिप्त थे परीक्षा में गड़बड़ी करने को लेकर, और इसकी जांच ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार को दिया गया है। आपको बता दें कि कल ही शाम इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा बिहार में हुए बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड का उद्भेदन किया गया और 21,391 सिपाही भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक का भी उद्भेदन किया गया। लोग पकड़े गए और आपको बता दें कि अब जो है नीट यूजी का जिम्मेदारी दिया गया है। और बताएं आपको कि बिहार में 11 डॉक्टर पकड़े गए हैं जो कि नीट यूजी एग्ज़ाम में किसी के बदले एग्जामिनेशन दे रहे थे। और बताएं कुल 24 लोग पकड़े गए हैं और मामले की जांच ईओयू को दिया गया है। वही आज के समाचार पत्रों में ये खबर काफ़ी ज़ोर शोर से दिया गया है कि कैसे 24 मार्च को ही विजेंद्र गुप्ता, जो कि एक परीक्षा माफिया है, उसने अपना मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी। उसमें उसने कह दिया था कि जो भी परीक्षा ले रहा है नीट यूजी का वो सतर्क रहे। विशाल चौरसिया, जो कि एक परीक्षा माफिया है, बिहार सरकार में सरकारी सेवक है, उसके द्वारा उसका भी परीक्षा का पेपर लीक किया जाएगा। और हुआ भी, बिहार में हुआ। और यही वजह है कि ईओयू को जांच का जिम्मा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि देखिए कि 11 मेडिकल कॉलेज के छात्र पकड़े गए हैं, जो कि बिहार के मेडिकल कॉलेज के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गोवा के हैं, राजस्थान के हैं। और बिहार में वो किसी और के बदले में परीक्षा दे रहे थे। वजह सेटिंग हुआ था ज़बरदस्त। 5 से 8 लाख रुपए उन्हें एडवांस मिले थे। 40-40 लाख रुपए तक उनका बात हुआ था कि अगर वो परीक्षा पास करा देंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे। अब समझिए कि क्या स्थिति है कि जो डॉक्टर बने हुए हैं वो इस गोरख धंधे में शामिल हैं। आपको बताते हैं कौन कौन लोग हैं। बता दें, नीट पेपर लीक में 11 मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज की एक महिला लेक्चरर सहित 24 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें कई परीक्षा माफिया भी हैं। इन्हीं माफियाओं ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को 5 से 8 लाख रुपए देकर सॉल्वर बनाया था। ये बिहार, गोवा और महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। हालांकि दानापुर पुलिस ने जिस फौजिया को एग्ज़ाम देते हुए गिरफ्तार किया है वो पारा मेडिकल कॉलेज की लेक्चरर है। कटिहार के कोढ़ा थाने की पुलिस ने पावापुरी मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर के छात्र श्याम सुंदर, अशरफ आवेद, अमित कुमार, रंजन कुमार, अकरम अहमद, सावन कुमार, नितिन कुमार को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया पुलिस ने राजस्थान के जालौर जिले के सहचौर के रहने वाले कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया। कमलेश जीएमसी बम्बोली गोवा का छात्र है। भोजपुर के बिहिया थाना निवासी नीतीश कुमार एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर का छात्र है। बेगूसराय के मटिहानी थाना निवासी सौरभ कुमार डीएमसीएच और सीतामढ़ी के चोरौत थाने की बड़ी बिहटा के मयंक चौधरी उर्फ कृष्णा कुमार चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज राजस्थान का छात्र है। ईओयू इन जिलों में दर्ज कांड की जांच करेगी। साथ ही ईओयू गिरफ्तार मेडिकल छात्रों के कॉलेज से भी संपर्क करेगी। तो ये समझ ले कि आप जो हैं कि ये डॉक्टर थे। और इसके अलावा प्राथमिकी में कहा गया है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें कहा गया है कि परीक्षा के दौरान गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग कदाचार करने के लिए सेंटरों के आसपास घूम रहे हैं।
थानाध्यक्ष ने एक वाहन को रोककर जांच की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए एक आरोपी की निशानदेही पर विद्युत बोर्ड कॉलोनी स्थित डीएवी स्कूल परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी आयुष राज को गिरफ्तार किया गया। आरोप के अनुसार गिरफ्तार हुए आरोपियों ने खुलासा किया कि इस परीक्षा के प्रश्न पत्र 4-5 मई की रात्रि में ही छात्रों को दे दिए गए थे। उनके उत्तर हटाए गए। इस मामले में शास्त्री नगर थाने ने अभी तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और ऐसे में एनटीए कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, जबकि पटना पुलिस इसके साक्ष्य सौंप रही है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो बता रहे हैं कि 4 से 5 मई को ही प्रश्न पत्र आ गए थे और उनके उत्तर हटवाए जा रहे थे। ऐसे में एनटीए का 6 मई को दिया गया प्रेस नोट जो है उसमें ये साफ कहा गया है कि पेपर लीक की कोई बातें नहीं है, जबकि बिहार पुलिस जो है इस मामले पर लगातार अपने बयान और अपने साक्ष्य दे रही है। ऐसे में नीट यूजी परीक्षा का कैंसिल अगर नहीं होता है तो कोई मायने नहीं रह जाता है। परीक्षा दूषित हो चुकी है और जब ये प्रश्न पत्र आए होंगे तो न जाने कितने लोग के पास सर्कुलेट हुए होंगे, अलग अलग माध्यमों से सर्कुलेट हुए होंगे। ऐसे में 23 लाख कैंडिडेट्स के साथ ये अन्याय होगा कि उनके प्रश्न पत्र का गोपनीयता जो है वो टूट चुका है। परीक्षा हॉल में आने से पहले क्वेश्चन जो है वो माफियाओं के हाथ में पहुंच चुका था। ऐसे में इस परीक्षा लेने का अब क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? ये सरासर जो है, जो मेहनती छात्र हैं, जो अपने मेहनत के बूते डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट यूजी को, एनटीए को इस पर फैसला लेना चाहिए कि जब बिहार पुलिस साफ साफ कह रही है कि उनके पास 11 मेडिकल कॉलेज के छात्र गिरफ्तार हैं, अन्य छात्र गिरफ्तार हैं, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये लोग सकार रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन 4 से 5 मई की रात्रि को आ चुका था और हम उसकी तैयारी कर रहे थे। और हो सकता है कि बहुत सारे छात्र जो हैं इस क्वेश्चन को रटने के बाद, आंसर को रटने के बाद एग्जामिनेशन दिए होंगे और उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ऐसे में जो योग्य कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा? आखिर ये लोग जब सेलेक्ट होंगे तो किसी न किसी योग्य कैंडिडेट का जगह मार के ही सेलेक्ट होंगे। तो एनटीए को विचार करना चाहिए, बिहार पुलिस से संपर्क करना चाहिए, साक्ष्य लेने चाहिए कि कैसे उनकी परीक्षा की गोपनीयता जो है वो भंग हुई है और इसका फ़ायदा नाजायज़ तरीके से बहुत लोगों ने उठाया है। तो पुनर्परीक्षा पर विचार जरूर करना चाहिए एनटीए को। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं, सबूत कम है, साक्ष्य कम है, तो सीबीआई चाहे एनआईए से जांच करवा लें। आप रेकमेंड कर सकते हैं, सरकार के पास गुहार लगा सकते हैं कि एक स्टेट की पुलिस के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास ये पुख्ता सबूत हैं कि एग्जामिनेशन से पहले प्रश्न पत्र लीक कर गया था, माफियाओं के हाथ में आ गया था और इस पर और ज़्यादा स्पष्टता चाहिए। हो सकता है कि इसके तार दूसरे राज्यों में जुड़े हो सकते हैं, तो सीबीआई या एनआईए से इसकी जांच करा ली जाए और जो भी अभियुक्त होंगे उनको पकड़ा जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे अभियुक्त होंगे जो बिहार पुलिस की नज़र से, पकड़ से बाहर होंगे, इन्वेस्टिगेशन वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा और वो लोग जो हैं आगे भी ऐसा काम करते रहें। तो जरूरी है इस परीक्षा पर एनटीए पुनर्विचार करे। गोपनीयता भंग हो चुकी है, इस परीक्षा की दूषित हो चुका है परीक्षा और बिहार पुलिस चीख चीख के ये कोर्ट में कह रही है कि हमारे पास साक्ष्य हैं। तो देखिए क्या फैसला लिया जाता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 11 मेडिकल कॉलेज के छात्र पकड़े गए हैं। समझिए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के बाद किसी भी व्यक्ति का जो है, किसी भी लड़के का जो है, लड़की का जो है, वो लाइफ सेटल हो जाता है, डॉक्टर बन जाते हैं, वो इज्जत मिलता है, उन्हें सम्मान मिलता है। बावजूद इसके ये इतना बड़ा दुस्साहस कर रहे हैं कि वो दूसरे के बदले में परीक्षा पास करवाने के लिए शामिल हो रहे हैं, वो भी 5-8 लाख रुपए के लिए। तो मामला काफ़ी संगीन है, विचार करने वाला है और इसकी समीक्षा काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो बहाली आते रहेगा और सेंधमारी करने वाले सेंधमारी करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।